हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो जो स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द हुई है उसके दोबारा होने के चांसेस को लेकर के है कि वो कब तक होगी, क्योंकि कल का जो आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है उसमें एक न्यूज़ लगी है कि जो बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि हैं उन्हें आपके जो हमारे यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष हैं जीएस मृतोलिया जी, उन्होंने क्या ये आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय परीक्षा भी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू करने का आश्वासन मिला है। यानी कि दिसंबर का दूसरा सप्ताह ये मान के चल लो कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो संडे पड़ेगा उसमें आपका कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अब से हमारे पास केवल 1.5 महीना ही बचा हुआ है। तो 1.5 महीना इस परीक्षा को लेकर के रिवीजन के लिए काफी आपका अच्छा समय है, 1.5 महीना, क्योंकि जिन्होंने ये पेपर दिया था और इस पेपर में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था उनके लिए 1.5 महीना काफी है, क्योंकि वो एक बार नए सिरे से, हालांकि दिक्कत तो होती है क्योंकि एक बार निराशा हाथ घर करती है तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत चीजों को दोबारा से चार्ज करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो हमने जो तैयारी करी थी उस तैयारी को दोबारा से करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अगर ये इस नियमित समय पर हो जाती है, नियत जो समय बता रखा है, क्योंकि उन्होंने ये फुल प्रूफ नहीं कहा या एसएससी का कोई आपका यूके ट्रिपल एससी का कोई आपके जो आपका कैलेंडर है वो नहीं निकला है, तो सीधी सी बात है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है। तो अब कैलेंडर आएगा नया तो उसमें इस को जो आपका संशोधित कैलेंडर आएगा तो इसकी तिथि डाली जाएगी आगे। अगर मान लो इस तिथि को करा देते हैं तो 1.5 महीने का समय रिवीजन के लिए काफी होता है। इसमें थोड़ा बहुत आप लोग ये ध्यान में रखें कि नई चीजों को करने के बजाय जो आपने पढ़ाई कर रखी थी उसके रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दें। मतलब जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है पिछली बार, उसमें केवल आप ये 3-4 महीने का जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का, इसको अलग से ऐड कर लें। बाकी जो आपने रीजनिंग कर रखी थी उसकी 1.5 महीने आधा आधा घंटा रोज प्रैक्टिस कर लें, और जो आपका कंप्यूटर था उसको आप जो भी आपने करा था उसको रिवीजन कर लें, और हिंदी है, हिंदी का एक बार पूरा रिवीजन कर लें 3 अलग अलग चरणों में। 15 दिन आप इसमें हिंदी जो समझने वाला चैप्टर है, मतलब हिंदी ग्रामर का कर लें। अगले 15 दिन में उत्तराखंड और स्थानीय बोलियों का कर लें। अगले 15 दिन में आप हिंदी का जो शब्दकोश या हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कर लें, और एक एक बार इनकी रिवीजन रोज मारते रहें। उसके अलावा जो आपका जीएस है उत्तराखंड का, खासकर जिसमें आपके उत्तराखंड की सारी यूनिटें हैं, उसको एक सिरे से जो भी आपने अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना रखे थे उनको कर लें। जिनके पास हैंड राइटिंग में नोट्स नहीं है और किताबों से ही पढ़ते हैं, किताबों को अंडरलाइन करके, वो किताबों को ही अंडरलाइन करके एक बार दोबारा से कम यह है कि वो अगर आप 45 दिन आपको मिलते हैं इसमें, तो कम से कम 45 दिन में उस उत्तराखंड के आपका जो रिवीजन है वो कम से कम 3 या 4 बार कर लें अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। अब पिछली बार से भी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए खासकर ज्यादा अच्छा मौका बन गया है जिनके कम नंबर बन रहे थे, जैसे 60 से 65 के बीच बन रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि आते हुए गलत हो गए, या फिर आपके जिन्हें ये लग रहा था कि जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी पढ़ाई के अकॉर्डिंग वो नहीं हो पाई, उनके लिए तो ये स्वर्णिम अवसर बन गया है। क्योंकि अगर परीक्षा हो जाती, रिजल्ट आ जाता तो उनका कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन उन्हें मौका मिल गया पेपर लीक होने की वजह से। तो वो अगर 1.5 महीने सही तरीके से रिवीजन कर लें और जो पढ़ा है उसी को 5-6 बार दोबारा पढ़ लें तब तक, तो निश्चित तौर पर उनका जो 65 का स्कोर है वो 75 प्लस जा सकता है। और वहां आपको पता है कि 75 प्लस एक ऐसा स्कोर होता है जो आपको सेव कर देता है किसी भी एग्जाम में। तो वहां आपके अच्छा वो हो सकता है। थोड़ा बहुत पिछली बार आपने देखा होगा कि जो कांस्टेबल की अपेक्षा पेपर क्या था, उतना कठिन नहीं था इसका। तो कांस्टेबल का पेपर काफी कठिन था, उसकी अपेक्षा इसका पेपर उतना कठिन नहीं था, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से इसे उसी लेवल का होना चाहिए था या उससे हार्ड होना चाहिए था, लेकिन ठीक था इस बार पेपर, सिलेबस से भी था। तो अगर आप देखोगे तो उसी आपके पेपर के स्तर के हिसाब से भी तैयारी करोगे तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है। और 45 दिन में मेरे हिसाब से अगर आपकी 5 यूनिटें हैं तो 45 दिन में आप हर यूनिट को 9 बार रिवीजन कर सकते हो। केवल एक दिन में एक यूनिट भी नहीं। सुबह से अगर आप मान लो आज आपने उत्तराखंड निपटाना है तो सुबह से रात तक उत्तराखंड ही आप रिवीजन कर दीजिए एक दिन। अगले दिन हिस्ट्री, अगले दिन ज्योग्राफी, अगले दिन आपका पॉलिटिकल, अगले दिन इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, अगले दिन रीजनिंग आप दिन में मत रखिए, रीजनिंग हर दिन में रख दीजिए आधा घंटा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक दिन पूरा हिंदी का रिवीजन, इस तरीके से आप
रोज रोज आप रिवीजन भी करेंगे तो कम से कम 8 या 9 रिवीजन आपके हो जाएंगे सारे यूनिट के, तो आपको काफी इसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो कम से कम आप इसको एक बार जरूर करिएगा, प्रयास करिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी छूटी हुई चीजें थी जिनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था वो भी दोबारा रिकवर हो जाएंगी और आपका अच्छा पेपर जा सकता है। तो ये जो संभावित तिथि है, ये जो बताई है कि कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो हो सकता है कि दिसंबर में ही ये परीक्षा आयोजित करा दी जाए, क्योंकि आगे के कैलेंडर में फिर काफी अन्य परीक्षाएं भी हैं और आप इसके लिए पढ़ाई करोगे तो वो आगे भी काम आनी है। अगर आपकी बेहतरीन पढ़ाई रही तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, थोड़ा कम रहा तो अगला जो पेपर होना है दिसंबर के बाद मई में कनिष्ठ सहायक का जो कॉमन पेपर होना है उसमें आप अच्छा कर पाओगे, तो उसमें आप कर सकते हो। तो ये आपका जो पेपर की संभावित तिथि है दिसंबर दूसरा सप्ताह जो बता रखा है, तो उसके हिसाब से मैंने ये तुम्हें जो रणनीति बताई है कि अब अगर 1.5 महीना है, 45 दिन है, तो 5 यूनिटों के हर दिन 1 यूनिट करके कम से कम 8 या 9 रिवीजन आपके होने चाहिए। जो आपने पढ़ा है उसी का, बस करंट अफेयर्स आप आधा घंटा रोज थोड़ा नया कर लीजिएगा, बाकी कोई नया चीज करने की जरूरत नहीं है, जो पुराना है उसी का ही आपका इतनी बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। तो वो आपको काफी सशक्त बना देगा और अच्छी परफॉर्मेंस बना देगा आपकी इसमें। तो आप इसकी तैयारी करते रहिए। बाकी हमने जो टेस्ट सीरीज कब चला रखी है उसमें पेपर लाएंगे हम कल से। वैसे तो हम उसमें 2 पेपर डाल चुके हैं, जो नई टेस्ट सीरीज है इसमें स्नातक स्तरीय जो आपकी परीक्षा है यूट्यूब पर, उसमें कल से हम उसमें लगातार डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो अब हम लगातार ही डालेंगे उसमें पेपर। तो कल भी आएगा, इस हफ्ते अब 3 पेपर हम उसमें हर दिन डालेंगे, कल को भी, परसों को भी, उसके अगले दिन सैटरडे को भी। तो लगातार अब पेपर चलेंगे संडे को छोड़ के। और उसके अलावा अगर आप हमारी इकट्ठा जो 100 नंबर की टेस्ट सीरीज है जो उसी के अकॉर्डिंग बना रखी है उसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप SS स्टडी ऐप पर जाकर के वहां से 250 रुपये में परचेज कर सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि वो बहुत ही आपका रिलेवेंट है जो आपके यूके SSSC के, और जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें जो हमने पेपर में डाल रखा है वो सबसे बेहतरीन आपके जो पेपर बन रहे हैं उत्तराखंड में उनमें से एक होगा। और रेट भी बहुत रीजनेबल है, मात्र 250 रुपये में इतनी कम फीस पर इतना अच्छा मटेरियल और दूसरा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आप वहां से हमारे SS स्टडी ऐप से स्नातक स्तरीय परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है मात्र 250 रुपये में 20 कंप्लीट 100 नंबर के सेट वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब पर। धन्यवाद।